दे रहे हैं। संचालक ने बताया कि 30,000 रुपये ग्राम प्रधान ले गए। नहीं ऐसी कोई वो नहीं है संचालक। ये लाछन आ गया कि हमने पैसा निकलवा करके ले लिया। 10 लाख रुपया कहाँ शासन आदेश से आता है पैसा? जनपद के पीपी गंज थाना के अंतर्गत ग्राम सभा अक्टावा के भानपुरवा में आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई थी और उस समय बच्चा जो है खेत में धान के बीज लेकर के जा रहा था, तब तक आकाशीय बिजली गिरी और उसकी देहांत हो गई। और इसी मामले को लेकर हमने कवरेज किया था। कवरेज के बाद एक कटिंग वायरल हो रहा है, जो अखबार का कटिंग निर्वाण टाइम्स एक अखबार है, इसमें लिखा गया है मृतक के परिजन से प्रधान ने लिए 30,000 रुपये। ऐसा हेडिंग डाला गया है। सरकार जो तरह से आर्थिक सहयोग के रूप में देती है, जैसे 4 लाख रुपए तक मिलते हैं जब आकाशीय बिजली या कोई एक्सीडेंटल केस होता है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए आर्थिक सहयोग के रूप में सरकार प्रोवाइड करवाती है। ऐसे में यहाँ पर लिखा गया मृतक के परिजनों से प्रधान ने लिए 30,000 रुपये। ऐसे हेडिंग है। लिखा गया कुछ दिन पूर्व पीपीएम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा अक्टावा टोला भानपुरवा का है मामला। सूत्र द्वारा जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रौनक पुत्र प्रमोद की मृत्यु गाँव के बाहर खेत से वापस घर लौटते समय हो गई, तो सरकार ने 4 लाख रुपये की स्वीकृत कर मृतक के माता के खाते में ट्रांसफर किया। जब इसकी सूचना ग्राम प्रधान को हुआ तो पैसे की जांच के लिए मृतक की माता को लेकर के सीएससी शाखा भारतीय स्टेट बैंक भारवाल चौराहे पर गया, तो पैसे की जांच के लिए सीएससी संचालक ने मृतक की माता से अंगूठा लगवाया और जांच कर बताया कि खाते में 4 लाख रुपए आया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि यह पैसा मृतक की 2 बहनों के नाम से जमा कर रहा है, कैसे निकलेगा? तो सीएससी संचालक ने कहा कि यह पैसा 5 बार में निकल जाएगा। ग्राम प्रधान ने कहा कि 60,000 रुपया निकाल दीजिए। मृतक की माता ने दोबारा अंगूठा लगाया और खाते से 60,000 रुपया सीएससी संचालक ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। कुछ दिन बाद मृतक के माता पिता सीएससी संचालक के पास पैसा लेने गए, तो सीएससी संचालक ने उन्हें केवल 30,000 रुपया दिया, जिस पर मृतक के पिता प्रमोद ने कहा कि 60,000 रुपया निकाला है तो 30,000 रुपया क्यों दे रहे हो? संचालक ने बताया कि 30,000 रुपया ग्राम प्रधान ले गए। इस मामले की हकीकत और तहकीकात के लिए आए हुए हैं और आज मृतक के पिता से बात करेंगे और पूरी हकीकत जानेंगे। आखिरकार क्या वाकई में ग्राम प्रधान ने 30,000 रुपये का घोटाला किया है? उसी मासूम बच्चे के पिता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या नाम है आपका? प्रमोद जायसवाल। प्रमोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कटिंग वायरल हो रहा है, जो अखबार में प्रिंट हुआ है, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई में 30,000 रुपये प्रधान के द्वारा गमन किया गया है? नहीं, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है? कहीं किसी के दबाव और प्रेशर में आकर के तो नहीं ना आप कह रहे हैं कि सब झूठ है? नहीं, 4 लाख हमारे खाते में आया था, 4 लाख हमारे खाते में है। 4 लाख रुपया आपके खाते में है? 3 लाख रुपया पहले तो ओके है आया था, उसके बाद फिर अंगूठा लगा करके 60,000 रुपये निकलवाया गया था, ऐसा जानकारी मिला है। हाँ, तो वो हमको पैसा मिल गया था। फिर ग्राम प्रधान दिए हैं कि? ग्राम प्रधान दिए हैं। मतलब जो पैसा सीएससी के द्वारा ग्राम प्रधान को दिया गया था, हाँ, वो हमको 4 लाख मिल गया है। पहले सीएससी से ग्राम प्रधान के पास आया था? नहीं, हमारे खाते में आया था। सीधे खाते में आया था? हाँ। तो अखबार में प्रिंट किसने करवाया? हम तो नहीं करवाए हैं। आपके 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 लड़की हैं, 3 बच्चियां हैं। वही एक मात्र सहारा था, आपके घर का चिराग था। हाँ। अब उस दुनिया में नहीं रहा। सरकार ने आपको आर्थिक सहयोग के रूप में ठेला लगा रहा था, वो भी चाट टिकिया फुल्की के ठेला लगा रहा था। बहुत गरीब परिवार से है, अभी भी आवास नहीं मिल पाई है और बहुत मुश्किलें हैं। जो सरकार ने आर्थिक सहयोग 4 लाख रुपये दिया था, आप सोचिए। इसमें जानकारी के लिए आए हुए थे कि आखिरकार वो पैसा वाकई में पहुंचा कि नहीं इस परिवार में। जो सरकार 4 लाख रुपये की राशि दी है, वो राशि घर तक पहुंची कि नहीं, किया आधे रास्ते में ही गमन हो गया, इसकी जानकारी के लिए आए हुए थे। और एक कटिंग भी वायरल हो रहा था, इसकी तहकीकात के लिए था। अच्छा, ये बताइए, 4 लाख रुपये जो बात की जा रही है, वाकई में आपके खाते में है या आपको दबाव प्रेशर की वजह से आप कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, हमारे खाते में है। हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं। कोई हमारा पैसे नहीं दिया। किसी ने पैसा नहीं लिया है? नहीं। कहीं आपके ऊपर ग्राम प्रधान ने दबाव नहीं डालवाया है? नहीं, ये सब झूठा है। तो जो वायरल हो रहा था, अखबारों में प्रिंट हुआ है, तो फिर क्या इसमें कितनी हकीकत है? ये सब विनोद प्रधान जायसवाल जो है जीवन ज्योति के प्रिंसिपल, ये सब बोल रहे थे कि आपको 10 लाख रुपए आएगा, तो इसी के दबाव में हमने झूठ बोला था। आपने झूठ बोला था? हाँ। तो आपने अखबार में छपवा दिया? मैंने नहीं छपवाया। आपने झूठ बोला और उसके बाद उधर प्रिंट हो गया? हाँ। 10 लाख रुपया कहाँ शासन आदेश से आता है पैसा? ये हमको नहीं मालूम है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। सब बोल रहे थे सब। अभी आज अगर बात की राहत कोष की बात की जाए, बोल रहे थे। पूर्व प्रधान थे क्या? हाँ, पहले वो प्रधान थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया आपके खाते में आएगा? हाँ। इस वजह से आपने बयान दे दिया? हाँ, हमने झूठा बयान दिया। अच्छा, उस समय पत्रकार आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा, यानी कि उसी दबाव में आकर के आपने झूठा बयान दिया और झूठे बयान की वजह से ये दर्शा दिया गया कि प्रधान ने 30,000 रुपया खा लिए। हाँ, मैं झूठा बयान दिया था। गूगल पे मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, शासन के द्वारा केवल 4 लाख रुपया ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। मैं गूगल के मुताबिक आपको बता देना चाहता हूँ, आकाशीय बिजली गिरने पर अगर किसी की मौत हो जाती है, उस दौरान सरकार के द्वारा कितने पैसे मिलते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, लिखा गया सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।
ठीक है। ठीक ये 21 जुलाई 2022 को ऐलान किया गया था और इसी के तत्वाधान 4 लाख रुपया जिसके भी घर के परिवार के लोग अगर आकाशीय बिजली से मर जाते हैं, एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें 4 लाख रुपया सरकार देती है। ठीक। 4 लाख रुपया आपके परिवार आया ना घर? हाँ 4 लाख रुपया हमको मिला है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, किसी के दबाव बहकावे में मत आइए, आप आज़ाद हैं, किसी के बहकावे में मत आइए, जिसको मर्जी उसको वोट दीजिए, जो आपके साथ अच्छा करे उसी का साथ दीजिए, चाहे जो हो। हमारे साथ रत्नेश जायसवाल सही काम किए हैं। हाँ, हम बहकावे में आके इन लोग के विनोद प्रधान और जीवन ज्योति स्कूल के कन्हैया मास्टर प्रिंसिपल के बहकावे में हम थोड़ा झूठ बोल दिए थे। ये राजनीतिक गेम चलाया। हाँ, रत्नेश प्रधान कोई पैसे नहीं लिए हैं। यानी कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि रत्नेश प्रधान जो वर्तमान में अक्टाहवा ग्राम सभा के प्रधान हैं, उनके द्वारा कोई पैसा नहीं लिया गया है। नहीं, वो सब झूठा है, अफवाह उड़ा रहे हैं। पैसा कुल मिल गया कि नहीं? 4 लाख? 4 लाख हमको मिल गया है। ठीक है। और यही हकीकत जांच के लिए आए हुए थे और मैं अभी ग्राम सभा प्रधान से मैं बातचीत करके पूरी हकीकत जानूंगा। सभा अक्टाहवा के प्रधान जो वर्तमान में रत्नेश जायसवाल हैं, उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 30,000 रुपये का गमन हुआ, एक अखबार के माध्यम से दर्शाया गया था। और इस मामले में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, एक पक्ष का आपने बयान सुना और अब इस मामले की तहकीकात के लिए इस ग्राम सभा प्रधान से हम जानेंगे। स्वागत है आपका स्टार प्राइम न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधान जी, जो आप ग्राम सभा में मामला हुआ था आकाशीय बिजली की, हाँ, क्या उसकी डेट याद है? डेट दिन शुक्रवार का दिन था और डेट तो लगभग नहीं आता, 3 हफ्ते से ऊपर। हाँ, 3 हफ्ते से ऊपर हो गया। अभी तक तो कोई ब्लेम नहीं आया। हम तो उस समय बाहर थे, महाकाल गए थे दर्शन के लिए और उस समय जिस समय घटना हुई थी मैं उस समय इंदौर पहुँचा था और हमें खबर मिली। हमने शासन प्रशासन से लगातार फ़ोन के माध्यम से बात करके उसको पोस्टमार्टम कराने का काम किया। फिर बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के साथ साथ हमारे जो लेखपाल प्रिंस जायसवाल जी थे, उस समय उनसे भी फ़ोन पे वार्ता हुई तो वो बोले मैं सर गोरखपुर हूँ और बहुत तेज़ बारिश हो रही है प्रधान जी, और मैं बाइक से आया हूँ और आने में अभी असमर्थ हूँ। तो फिर हमने फ़ोन के माध्यम से तहसीलदार महोदय से बात किया, SDM साहब से बात किया। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि तत्काल कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी उसके दरवाजे पर जाएगा। चूँकि हम भी बाहर थे, हमारे सचिव भी बाहर थे, तो मजिस्ट्रेट उस समय हंसराज साहब पहुँचे थे और पहुँच करके उस परिवार को भरसक संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दे करके आए थे। उसको दिलवाया भी गया। सर, ये जो आरोप लग रहे हैं 30,000 रुपये ग्राम प्रधान के द्वारा गमन की, तो उसमें कितनी है? उसमें हकीकत कुछ नहीं है, मामला तो कुछ नहीं था। इतना दिन बीतने के बाद ये कल जब हमारे संज्ञान में आया है तो भाई हम भी इनको बुला करके पूछे तो ये कहें हम कुछ नहीं कहे हैं। और बकिया पैसा कब आया सर? खाते में पैसा शुक्रवार की घटना थी और शुक्रवार को 6 दिन के 7वें दिन हम लोग यहाँ से लेकर के गोरखपुर तक प्रयास कर करके उनके खाते में पैसा भिजवाने का काम किया। क्या सर अंगूठा लगवा करके 60,000 रुपया आपने ही निकलवाया था उस महिला से? महिला का पूरा परिवार था, महिला का पति था, उसके बच्चे थे, उसके जो बच्चे के पिता थे, जो एक्सपायर किया हुआ बच्चा उसके पिता थे, उसके भाई थे, उसके घर के और लड़के थे, सबके सामने हुआ था और पैसा निकला। पैसा निकाल करके ये सब अपना पैसा लेकर के आए। इसको गांव में आने के बाद काम बीता, उसका बाल बना, काम बीता, उसके बाद तक कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं रही। लेकिन कुछ लोग अपना राजनीतिक वो जोड़ करके उसको चढ़ा करके हमारे खिलाफ साजिश करके किस तरीके से प्रधान को बदनाम करो, उसके 10 लाख रुपए का लालच देने लगे। अच्छा। कि मृतक में 4 लाख रुपए नहीं आता है, 10 लाख रुपए आता है। प्रधान कहाँ है? ये प्रावधान तो कोई नहीं है। हम भी 4 लाख रुपए सुने तो 4 लाख रुपए जो भी आया शासन से लगभग पूरा पैसा उसके खाते में आया। जैसे कि इसमें लिखा गया है CSC संचालक ने उन्हें केवल 30,000 रुपया दिया, जिस पर मृतक के पिता प्रमोद ने कहा 60,000 रुपया निकाला है तो 30,000 रुपया क्यों दे रहे हैं? संचालक ने बताया कि 30,000 रुपया ग्राम प्रधान ले गए। नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। संचालक कभी नहीं बता सकते हैं कि मैंने 1 रुपया उनसे लेकर के आया और जो भी पैसा था टोटल पैसा ये अपने लेकर के आए। ये सब पूरा परिवार साथ में थे और इसमें साजिश के तहत हमें फंसाया जा रहा था कि बदनाम करने की। इसी तरह कुछ दिन पूर्व लगभग 2021 में जब मैं तत्कालीन ग्राम प्रधान हुआ था, उसके 5-6 महीने के बाद ऐसे ही पूर्व चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल जी ने हमें लाछन लगाया था कि 18,000 रुपये का। उसके बाद थाने पे बहुत जम करके पंचायत हुआ। लगभग हमारे तरफ से 200 से 250 लोग पहुंचे थे। और अरे यहीं पे एक मामला हुआ था हमारे ग्राम सभा का, उसमें अपने आपस में दोनों लोग सुलह किए थे, बस लड़के और लड़की का मामला था। तो उसमें भी ये हुआ कि प्रधान ने 18,000 रुपये, पहले तो ये हुआ कि 68,000 रुपये ले लिए हैं। हमने चेयरमैन साहब से फ़ोन के माध्यम से बात किया तो हम कहा कि चेयरमैन साहब आप अपने घर रोक के रहिए, हम आ रहे हैं। तो फिर गए उनके घर, तो ये हुआ कि हम कहे कि पिंडी पकड़ के भोलेनाथ का क्रिया खा ले कि हमारे हाथ में पैसा दिया है, 1 रुपया हमने लिया है। तो उसके बाद उसके दोनों बच्चे भी थे तो वो क्रिया नहीं खाई। इस पर गंगा प्रसाद ने उनको अपशब्द भी बोला, डांटा भी, लेकिन उनके लड़के द्वारा कुछ ऐसा बात बोला गया कि वो भी जीत पे आ गए, हम भी जीत पे आ गए। मामला थाने स्तर तक पहुंचा। उसके बाद जब थाने स्तर तक मामला पहुंचा तो वहाँ कोई सच्चाई नहीं निकली। उसने कहा हमने दिया है और जो पीड़ित था वो कहा हमने पाया है, इसमें प्रधान से कोई मतलब नहीं है। तो वो आरोप, बस मेरा यही अपील है
कल भविष्य में भी कोशिश करिएगा कि कभी किसी के साथ कभी कोई घटना हो, सरकार जो सहयोग राशि आर्थिक सहयोग के रूप में दे रही है जो पैसे, तो उस पैसे का कहीं आपके द्वारा उसमें से एक भी रुपया नहीं एक रुपया नहीं कहीं लगा है, एक रुपया कोई अधिकारी नहीं, सब केवल ये राजनीति के तहत हमको बदनाम किया जा रहा है। कुछ हमारे वहाँ 2-4 अराजक तत्व हैं, केवल जा करके उसको दारू पिला करके उसकाने का काम किए कि ये 10 लाख रुपए आता है, तुमको प्रधान को इस तरीके से करोगे तो 25-50 हज़ार प्रधान अपने पास से देंगे। और कोई मामला इसमें बहुत बड़ा मामला नहीं था, इसको मामला बनाया गया। अच्छा बताइए, शुक्रवार का पैसा आया, तब तक उसके परिवार का बाल नहीं बना था। बाल बनने के बाद काम क्रिया बीता, काम क्रिया बीतने के बाद धीरे धीरे 8-10 दिन हो गया काम क्रिया बीते, अभी तक नहीं कोई लाछन आया। अब ये लाछन आ गया कि हमने पैसा निकलवा करके ले लिया। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है, ग्राम सभा के प्रधान हैं तो पक्ष विपक्ष इनके भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये ग्राम सभा के प्रधान एक ही बार में ऐसे उठ गए तो एक ही प्रत्याशी थे, और भी कई प्रत्याशी होंगे और कई प्रत्याशी रहे होंगे, तो तमाम जंग से लड़ते हुए तब जाकर के कहीं इन्होंने जीत पाई है, या तो जनता ने इन्हें बहुत अच्छा पाया तभी तो आज ये ग्राम सभा के प्रधान हैं। इन्होंने शायद ही बहुत कुछ अच्छा किया होगा तभी जाकर के जनता ने इन्हें चुना है। आज सर ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, कितने गरीब परिवार से है, बहुत विवश लाचार है। गरीब परिवार, उस परिवार से पूछ लीजिए, काफ़ी मामला उस परिवार का मैंने देखा। जब मैं पद पे नहीं था तभी भी देखता था, और पद पे होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। उस परिवार से कभी पूछेंगे, मैं उस परिवार के लिए कितना लड़ाई लड़ा हूँ, कितने थाने से लेकर के तहसील तक उस परिवार का मैं मदद किया हूँ। कभी वो हमारे गाड़ी में डीजल नहीं बता सकते कि मैंने 1 रुपये का डीजल या 1 कप चाय वो हमको बता सकते। वो पूरे परिवार के मैं चैलेंज के साथ, मैं दावे के साथ कहूँगा। समाज सेवी हैं आप, पूरा मतलब आप ऐसा कर ही सकते हैं, समाज सेवा कर ही सकते हैं, और ऐसे ही जनता आपको बनाए रखिएगा। सर मेरा एक आपसे अपील है, किसी प्रकार से उस परिवार को एक आवास दिलवाने का। आवास आश्वासन अरे तहसील स्तर से मिला है, उसको ब्लॉक स्तर में अरे फिर पैरवी चल रही है, उसकी फाइल वाइल भी बनवाई गई है, और प्रशासन के ऊपर हम लोग के जहाँ तक अपने स्तर से हर संभव मदद दिलवाने का पूरा प्रयास चल रहा है। लेकिन बीच में ये 1-2 दिन से बेवजह का ये सब अराजक तत्व जो बीच में आ गए, आ करके खाली दिमाग डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आखिरी बार मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बिल्कुल मतलब किसी अफवाहों के पर भरोसा मत करें। इसकी जानकारी के लिए जो हेडलाइन जारी हुआ था, जो अखबारों में, प्रिंट, सोशल मीडिया पे तमाम तेज़ी से वायरल हो रही थी, इस मामले की तहकीकात के लिए आज आप पहुँचे। दोनों पक्षों का बयान आपने देखा कि आखिरकार जैसे कि उन्होंने भी क्या बताया, उन्होंने भी बताया कि हमारे खाते में 4 लाख रुपए हैं, जितना पैसा मुझे मिलना था पैसा मिल गया। उन पर उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया था, इस वजह से ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी और एक ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान को बदनाम किए जाने की साजिश रची जा रही थी। तो ऐसे में खुलासा हो पाया, जो कुछ भी थी हकीकत सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है यही, और ग्राम सभा प्रधान ने भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को, जो रौना की आकाशीय बिजली में अपना जान गंवा बैठा, उस परिवार के पास एक आवास नहीं है कि वो एक सुव्यवस्थित आवास में कोई रह सके। ऐसा मकान है, ऐसा आवास है कि टपकता है छत जब बारिशें होती हैं, तो एक झोपड़ी तक नहीं है। ऐसे परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है मेरा कि उस परिवार को एक आवास प्रोवाइड किया जाए। जब पीड़ित परिवार के ऊपर बहुत गहरा संकट पड़ा था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आज ये लोग नेता बन रहे हैं और अपने आप को पत्रकार साबित कर रहे हैं, झूठा आरोप हमारे खिलाफ जो लगा रहे हैं, कभी उसके दरवाजे पे झांकने तक नहीं गए कि तुम्हारा परिवार कैसा है या कैसा नहीं है। आदमी तो सुख में जाए या न जाए, लेकिन दुख में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं जो बाहर से आया, दिन शनिवार का दिन था, और तत्काल मैंने उसके घर जा करके, यहाँ तक कि वो बाहर से आया, उसके पास किराया नहीं था। भरी पब्लिक उस समय 400-500 की लगभग पूरे गांव की हमारी भीड़ थी। उस समय मैं भरी पब्लिक में कहा कि तुम धर्मशाले पे उतरो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई टैक्सी वाले को पकड़ो और पकड़ करके हमसे बात कराओ, और उसके गूगल पे चलाते हो या फ़ोन पे चलाते हो, मैं किराया पूरा भेजने का काम कर रहा हूँ, और तुम उसके साथ सीधे डायरेक्ट अपने घर आओ और लड़के को आग देने का काम करो। पिता को बुलवाने का काम आपने किया? हाँ, हम ही ने किया है। फिर भी कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जितने लोग आज नेता बन रहे हैं हमारे खिलाफ जाकर के उसके पास साजिश रच रहे हैं, कोई 1 रुपए का अपने पास से मदद करने को नहीं वो है। वो उसका पूरा परिवार बताएगा कि अरे मैं कितना मदद किया हूँ, कितना उसके साथ चला हूँ। और एक पोस्टमार्टम का लाश लेने के लिए उसका परिवार गया, बकिया उसका परिवार न थाना, तहसील, यहाँ तक जिला तक मैं उसको जाने नहीं दिया हूँ। 6 दिन के अंदर मैं पैसा भिजवाने का काम किया हूँ, और यहाँ तक कि ये भी आरोप आया कि पोस्टमार्टम हाउस पे 2200 रुपये लेने का काम किए डेड बॉडी का, लेकिन उसको किसी ने फैलाने का काम नहीं किया। और जहाँ 1 कप चाय हराम है, वहाँ पे प्रधान को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि किसी तरह इनकी छवि को धूमिल हो, और ये लगातार ये सब इसी तरीके से रहते हैं कि केवल इनकी छवि को धूमिल किया जाए। हमने हर मामला लगभग 99% मामला मैं अपने घर पे ही सुलझा देता हूँ, चाहे वो पक्ष रहे, चाहे विपक्ष रहे, चाहे थाने का मामला रहे, चाहे तहसील का मामला रहे, चाहे जमीन से संबंधित मामला रहे, उसको निपटाने का काम करता हूँ। तो ये वर्चस्व देख करके विरोधी हमेशा घबराए रहते हैं, और हमेशा भीड़, घर पे 10 लोग 20 लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। आप आए हैं, खुद देखे हैं, और इसमें कहीं से कोई वो नहीं है। शुरू से हमारा परिवार समाज से भी रहा है। पिताजी हमारे 5 साल प्रधान रहे, 15 साल बैक रहे, फिर हमारी मेहनत, पिताजी के हमारे कर्तव्यों की वजह से आज मैं फिर पद पे हूँ। ये पुनः बरकरार रहेगा। अब विरोधी खेमा हमारी
वो मेहनत और ये लगातार अधिकारियों के बीच में छवि देख करके हमेशा परेशान रहते हैं कि अरे ये घर बैठे सब काम करवा देता है। और इसी वजह से कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं 1 ग्राम किसी से डीजल डलवाऊँ अपने गाड़ी में, कि किसी से 1 कप चाय पूछा, किसी का मैं 1 रुपये का डिमांड करूँ। इस परिवार का जितना मैंने मदद किया है, शायद इस परिवार को आजीवन ही हमारा परिवार रेडी रहेगा और कभी नहीं भूल पाएगा। और विरोधियों को इसी से हमेशा डर सताती रहती है। विरोधी तो हर किसी के हैं सर। जैसे देखिए आम इंसान के भी विरोधी होते हैं, तो वैसे में तो आप एक जनप्रतिनिधि और ग्राम सभा के प्रधान हैं और आपका परिवार पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा में तत्पर है, लगा हुआ है और शायद जनता आपको पसंद कर रही है इस वजह से कि आपने जनता के बीच में रह करके बहुत से कार्य किया है। थाने पे भी हमारे रिकॉर्ड के बारे में आप अपने चैनल के माध्यम से कभी पता करेंगे तो 2-4 लोग तो जान ही रहे हैं कि हर जगह अगर किसी का काम बन जाता है तो यही कहते हैं कि प्रधान ने पैसा ले लिया। और मान लीजिए एक मामले में मैं वो कर दूं, अधिकारी तो किसी का हित होता नहीं है, थाना किसी का हित होता नहीं है, वो तो अगर पाएंगे तभी ठीक है, नहीं पाएंगे तभी ठीक है। लेकिन हम लोग तो माननीय मंत्री जी फतेह बहादुर सिंह के आशीर्वाद से कहीं चले जाते हैं, कहीं वो चले जाते हैं, निःशुल्क हम लोगों का काम होता है, उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा प्राप्त होता रहता है। और अभी लगभग कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे ग्राम सभा अक्टावा में, ये जब से देश आज़ाद हुआ अब तक का रिकॉर्ड है कि मैंने केवल विधायक निधि और जिला पंचायत उनके अध्यक्ष की निधि से मैंने 1 करोड़ का सड़क बनवाया अपने ग्राम सभा में। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और मैं तत्काल चुनाव जीते हमेशा, अरे लगभग 20 सालों से हमारा ग्राम सभा अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन मेरा संकल्प पहला यही था चुनाव जीतने के बाद पहले ग्राम सभा का उजाला हो। मैंने हर पोल पे हाई मास लाइट लगवाने का काम किया और जो आज भी तत्काल बरकरार है, हर पोल पे लाइट अरे जल रही है। और काफ़ी विद्यालय में भी काम किया, उसके बाद फिर सड़क पे काम किया, लगभग हर जगह किसी भी क्षेत्र में कोई काम अछूता नहीं रहा माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से। बहुत अच्छी बात है कि ग्राम सभा में तेजी से विकास हो पा रहा है और ऐसे ही मतलब हर ग्राम सभा के प्रधान को चाहिए कि हर क्षेत्र में जो भी यथासंभव प्रयास करें कि ग्राम सभा का विकास हो, जनता को संतुष्ट करें।